Hey, welcome to मेरा भारत रिकॉर्डेड। आई एम कीर्ति गौरव मिश्रा एंड बांग्लादेश इलेक्शन रिजल्ट्स आर आउट एंड टुडे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश इलेक्शन रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, क्या उसका इम्पैक्ट होगा इंडिया पे, क्या ये मोदी की मास्टर स्ट्रोक थी या नहीं थी। सो लेट्स डिस्कस इन द वीडियो। तो हम देख सकते हैं लाइक द हिंदू में देयर एन आर्टिकल और एंड देयर आर मल्टीपल मोर आर्टिकल्स कि बांग्लादेश इलेक्शन रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं 2026 के, और तारिक रहमान अबाउट टू बी द पीएम ऑफ बांग्लादेश और जमाते इस्लाम सेकंड नंबर पे इस वक्त चल रही है। सो बांग्लादेश इलेक्शंस में हुए क्या हैं। सो जनरल इलेक्शंस बहुत टाइम के बाद हुए हैं इनसाइड द बांग्लादेश, एज यू कैन सी हियर। उसके बाद क्या हुए हैं कि हुई है कि एक पावर शिफ्ट आया है कंपेयर टू द प्रीवियस जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो प्रीवियस पार्टीज थी, उससे एक पावर शिफ्ट आया है बांग्लादेश में। सो दो जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने मेजॉरिटी सिक्योर की है, और अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी थी, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था बिकॉज इट वॉज बैंड इन द बांग्लादेश, राइट। नाउ वी हैव टू नो द नंबर्स, हमें नंबर्स जानने चाहिए, राइट। बीएनपी में कितने मिले हैं, जमात को कितने मिले हैं। एज यू कैन सी, तो जो बॉर्डर के एरिया है उसमें ग्रीन ग्रीन एज यू कैन सी, इन्होंने लाइक बॉर्डर साइड के पीपल को काफ़ी इन्फ्लुएंस करके रखा है। तो जमात इस्लाम में ने अराउंड 70 के अराउंड सीट्स सिक्योर किए हैं। पर जो मेजर जो बांग्लादेश का एरिया है, जो आप रेड पार्ट देख रहे हो विच यू कैन सी, उसमें बीएनपी हैव सिक्योर्ड रियली गुड सीट लाइक अराउंड 212। सो इंक्लूडिंग द चित्तोग्राम एंड ऑल, और इवन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के एरिया में। सो हु इज़ गोइंग टू लीड? सो एट दिस मोमेंट तारिक रहमान इज़ एक्सपेक्टेड टू लीड द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को लीड करेंगे और विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अकॉर्डिंग टू हिज स्पीचेज, उन्होंने जो स्पीचेज में बोले हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी और गवर्नेंस पे उनका ज़्यादा फोकस होगा, जो कि अभी बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बांग्लादेश। सो शेख हसीना ने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है कि इलेक्शन की लेजिटिमेसी किस लेवल की थी, क्या वो ठीक हुआ है, क्या फ्री एंड फेयर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए शेख हसीना ने एज यू कैन सी ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है। सो दे हैव ऑलवेज बीन अ कंटिन्यूड पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन बांग्लादेश। अब ये इंडिया के लिए मैटर, ये इलेक्शन क्यों करता है, क्यों एक नए प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के इंडिया के लिए मैटर करते हैं? क्योंकि अभी इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप इज़ नॉट एट अ गुड स्टेज, राइट। बिल्कुल सही स्टेज में नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश की बहुत ही इंडिया अपोजिंग पॉलिसीज़ रही है इन लास्ट फ्यू ईयर्स अंडर यूनुस के पावर में, बहुत ही ख़राब हो गए हैं रिलेशंस विद द इंडिया, राइट। नाउ इफ अगर हमें नॉर्थ ईस्टर्न कनेक्टिविटी की बात करनी है, लाइक अगर हमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कनेक्टिविटी को फोकस में रखते हुए देखना है, तो बांग्लादेश का स्टेबल रहना एट दिस मोमेंट इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड। और अनदर पॉइंट इज़ कि बॉर्डर सिक्योरिटी अगर हम देखें जो बीएसएफ की है, और दैट हैज़ टू गेट कोऑर्डिनेटेड विद द बांग्लादेश। अगर हमें बॉर्डर सिक्योरिटी अच्छी रखनी है टू अ गुड लेवल, हमें इन्फिल्ट्रेशंस कम करने हैं, तो उस केस के लिए भी एक स्टेबल गवर्नमेंट बांग्लादेश में चाहिए होगी। ट्रेड इस वक्त पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है इंडिया बांग्लादेश में। एनर्जी लिंकेज, जो एनर्जी सप्लाई इंडिया से बांग्लादेश में होती थी, वो काफ़ी कट डाउन हो गई है। जो रीजनल बैलेंस है साउथ एशिया में, वो पूरी बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी है। बट इस नई गवर्नमेंट से एक पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट सेइंग कि पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, बट एक पॉसिबिलिटी है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट अगर आती है, इंडिया फ्रेंडली पॉलिसीज अगर रहती है, तो कुछ हद तक रिलेशंस नॉर्मलाइज हो सकते हैं। नॉट एज मच एज इट वॉज बिफोर लाइक शेख हसीना, लेकिन बहुत हद तक नॉर्मलाइज होने के आसपास तो आ सकती है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी कोऑपरेशन अच्छी होगी, ट्रेड एंड एनर्जी लिंकेजेस, जो ट्रेड है, एनर्जीज की सप्लाई है इंडिया टू बांग्लादेश, कुछ हद तक नॉर्मलाइज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। एज सुन एज लाइक जो रिजल्ट्स आए इंडिया के, एज यू कैन सी नरेंद्र मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है टू द मिस्टर तारिक रहमान, लाइक एज यू कैन सी आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन द रिमार्केबल विक्ट्री ऑफ बांग्लादेश इलेक्शंस, राइट। नरेंद्र मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसके बाद इट रिफ्लेक्ट्स दैट बहुत ही प्रोएक्टिव है प्राइम मिनिस्टर मोदी टू द बांग्लादेश इलेक्शंस एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट एक पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी है कि चाइना पाक की स्ट्रैटेजिक आउटरीच हो, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हो सकती है जमात इस्लामी की। दीज आर द रिस्क्स एंड पॉसिबिलिटीज़। और एक बहुत ही बड़ी पॉलिसी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो नई गवर्नमेंट बीएनपी की बनती है, वो भी एक अनप्रिडिक्टेबल इंडिया के अगेंस्ट पॉलिसी ला सकती है। सो वी आर नॉट अवेयर कि कितनी इंडिया के फेवर में होगा, कितना अगेंस्ट होगा, राइट। सो पॉलिटिकल शिफ्ट तो आया है बांग्लादेश में, राइट। सो देयर इज अ गुड ट्रांजिशन इन द पॉलिसी एज वी कैन सी, राइट। सो अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया के साथ एक बहुत ही एडजस्टमेंट फेज में रिलेशनशिप जाए विद बांग्लादेश, राइट। और जो ट्रेड हमारा बांग्लादेश के साथ खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरी खत्म हो चुकी है। वेदर इट इज़ लैंड बेस्ड ट्रेड, वेदर इट इज़ हमारा सी बेस्ड ट्रेड है, या फिर एयर कनेक्टिविटी और बेस्ड ट्रेड है, राइट। उसके अलावा जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है भी खत्म हुए हैं।
वो कुछ हद तक नॉर्मलाइज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी नॉर्मलाइज हो जाएगी, लेकिन बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ है। वाटर शेयरिंग के बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के डिस्प्यूट्स है। अभी इट इज़ एट अ रिस्क, बट विल हैव टू वेट फॉर द पॉलिसी। हमें पॉलिसीज़ के वेट करने पड़ेंगे कि बांग्लादेश की क्या पॉलिसीज़ आती है, जो नई गवर्नमेंट है वो क्या नई पॉलिसीज़ लेकर आती है। तो नरेंद्र मोदी ने इंस्टेंटली टू द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश उन्होंने रीच करके कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और जो साउथ ईस्टर्न एशिया है, इसकी जो पॉलिटिक्स है, इसमें एक एंगल जुड़ने जा रहा है विद द न्यू गवर्नमेंट। एंड आई थिंक दिस तारिक रहमान इज़ नॉट अपोज्ड, नॉट वेरी लाइक अपोनेंट ऑफ इंडिया और एंड ऑल, क्योंकि उनके जो बयान रहे हैं वो इंडिया के अगेंस्ट अभी तक उतने रहे नहीं हैं, काफ़ी फेवरेबल रहे हैं। सो लेट अस सी कि क्या ट्रांजिशंस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। वी विल एक्सप्लोर, और कुछ नए अपडेट्स आते हैं, लेट यू नो। Now there's an MCQ. India should prioritize which approach towards the new leadership. So strong pressure diplomacy होनी चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश, इकोनॉमिक एंगेजमेंट बननी चाहिए, स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी आनी चाहिए, या कल्चरल आइसोलेशन आनी चाहिए। हमें आइसोलेट कर देना चाहिए बांग्लादेश को कल्चरली। सो जो भी आंसर देता है, आई विल गिव यू लाइक ऑन द कमेंट। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।